बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ खाने को होगा तो दे दो। चांदनी राजेश की तरफ देखने लगती है कि कहीं वह मना ना कर दे। एक छोटा सा गांव था, किशनपुर। उसमें राजेश का परिवार बहुत गरीबी में जीवन बिता रहा था। राजेश दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी चांदनी दूसरों के घर काम किया करती थी। साथ ही साथ वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती। अरे बस भी करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन ब दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को यह नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं मेरा? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे है, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूं, फिर थोड़ी सी मजदूरी ही मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं। उसमें से हमारे पास एक पैसा तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है, शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। राजेश चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। चांदनी भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती, और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। वह उदास होकर काम में लग जाती है। इधर राजेश अपने मालिक से बात करता है। मालिक, वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल केशव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब के सब कामचोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम पर लगो। वह निराश हो गया। जब वह घर पहुंचा तो चांदनी से बोला, क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ से पैसे नहीं मिले। आप निराश मत होइए जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है। आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा भगवान तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा भगवान। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो, ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। वह बहुत निराश हो जाता है और भूखा ही सो जाता है और चांदनी पूजा करने लगती है। तभी बाहर तेज से बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण राजेश को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात के बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है।
कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत तेज भूख लगी है। अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। दरवाजे पर कौन है जी? और क्या बात है? पता नहीं, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं चांदनी, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकला तो वैसे भी कितनी रात हो गई है। अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? ना जान ना पहचान और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, आप उसे मना मत करिए, मेरी बात सुनिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बना कर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा, खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो। भूख की तरफ हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे भीतर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है, अपनी पत्नी से कहना इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। चांदनी खाना बनाने लगती है। फिर राजेश उस आदमी से कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। यह खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूं और यह मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना वो बना कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। वैसे भी यह कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं हैं और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम रख लो, अब मैं चलता हूं। उसके जाने के बाद चांदनी उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। इसका मतलब यह आदमी जो हमारे घर आया था, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। यार, मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सकी। तुम सही कह रही हो, साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी ना कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है।
मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वह नहीं आते तो हमें भूखा सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में यह बारिश, हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था। और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम इस ठंड से बच सके। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या ना कहा हो। मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा। चांदनी यह सारी बातें सुन बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन राजेश के घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ खाने को होगा तो दे दो। चांदनी राजेश की तरफ देखने लगती है कि कहीं वह मना ना कर दे। राजेश बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? बाबा को खाना दे दो, और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। वह बाबा को खाना दे देती है। खाना खाने के बाद बाबा राजेश से कहते हैं, क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हो? कुछ परेशानी है मुझे बताओ, मैं सहायता करूंगा। तुमने आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा, और नियम कठोर होगा। इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वह नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वह नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो? पड़ोस में एक किसान रहता है जो रोज सुबह खेत में काम करता है। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे रोज देखना पड़ेगा। उसको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे। और याद रहे, यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियम से करोगे तो भगवान बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। समझ गया बाबा, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। मैं उसे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह वह काम पर जाने के लिए तैयार होता है और चांदनी से कहता है, सुनो, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। वह बाहर जाते ही रास्ते में किसान को देखता है। उसे देखकर कहता है, राम राम सूरज भैया। अरे राजेश, तुम राम राम, काम पर जा रहे हो? हाँ भाई, अभी निकल रहा हूँ, आज देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है और इस नियम का पालन वह रोज करने लगता है। रोज वह काम पर जाते समय खेत वाले को राम राम करके जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वह काम के लिए तैयार होता है। रास्ते में देखता है तो खेत वाला वहां नहीं होता। अरे यह क्या, आज तो सूरज भैया यहाँ पर नहीं है। कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। वह परेशान हो जाता है। आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना। देखो ना, आज भैया खेत में नहीं है और उनका दरवाजा भी अभी तक बंद है। पता नहीं, शायद आज देरी से उठे होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? दोपहर जब खाना खाने आओगे तब भैया के दर्शन कर लेना। वह काम पर चला जाता है और दोपहर के समय खाना खाने घर आता है, तब भी उसे खेत वाला दिखाई नहीं देता। आ गए आप, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने आज भैया को नहीं देखा है। अब यह क्या परेशानी है? आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? जब तक भैया के दर्शन नहीं मिल जाते तब तक। मैं मेरा नियम नहीं तोड़ सकता।
नहीं तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा। भले ही मुझे कितने भी देर तक भूखा क्यों ना रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चांदनी भी परेशान हो जाती है। सोचती है यह इन्होंने कैसा नियम बना लिया है। पता नहीं सूरज भैया कब इनको दिखेंगे और ये कब खाना खाएंगे। बेचारे कितनी देर तक भूखे रहेंगे। सुबह से रात हो जाती है लेकिन सूरज दिखाई नहीं देते। दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए यह अजीब सा नियम। खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। तुम खाना खाकर सो जाओ। वह राजेश को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता और भूखे पेट ही सो जाता है। सुबह फिर वह काम के लिए तैयार होता है और रास्ते में जाकर देखता तो सूरज भैया वहां नहीं होते, लेकिन उसकी पत्नी बाहर ही खड़ी होती है। वह उनसे जाकर पूछता है, क्या बात है भाभी? सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा और कल भी आपका घर बंद ही था। आप कहीं बाहर गए थे? हाँ भैया, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पर गए थे। रात को देर से आए, इसीलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली। अभी तो वह दूसरे पड़ोसी के खेत में सब्जी लाने गए हैं। आपको उनसे कुछ काम था क्या? कोई जरूरी बात नहीं है भाभी, मैं खेत में जाकर मिल लेता हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी सूरज को खेत में एक सोने का घड़ा मिलता है जिसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात होते हैं। तभी राजेश वहां पर पहुंच जाता है और सूरज को आवाज लगाता है, सूरज भैया राम राम, मैं चलता हूँ। सूरज राजेश की आवाज सुन डर जाता है। वह राजेश से कहता है, अरे राजेश रुको, तो मेरी बात तो सुनो। अब मैं नहीं रुक सकता। मैंने तुम्हें देख लिया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अभी मैं चलता हूँ। सूरज को लगता है कि राजेश ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है, इसलिए वह राजेश से कहता है, अरे राजेश मेरी बात तो सुनो, किसी को बताना मत। राजेश सोच में पड़ जाता है और रुक जाता है। क्या बात कर रहे हो? किसी को क्या नहीं बताना है? उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितने भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। इतना सारा धन और सोना देखकर राजेश बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। क्या सोच रहे हो भाई? चलो घर चलते हैं, वहां जाकर बांट लेंगे। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। राजेश घर आकर चांदनी को सारी सच्चाई बताता है। वह भी बहुत खुश हो जाती है। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह मटका मिला है। अगर वह नियम न होता तो आप सूरज भाई को देखने खेत नहीं जाते। एक समय बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद ईश्वरहीन होंगे जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, यह भी हमारे सब्र का फल है। चांदनी, अब तुम्हें दूसरों के घर काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे उस घमंडी ठेकेदार के यहाँ काम पर जाने की जरूरत है। इसमें इतना सारा धन है कि हम इसे अपना खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। यह सब भगवान की कृपा है। सच कहते हैं कि भगवान घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।